जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको आय खर्चा और बचत पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी जो मासिक आय है उनका रेशियो कितना दिया है? 3:5 है। और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। उनकी बचत का रेशियो दिया है 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है तो ए और बी के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें कंडीशन दी है कि यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है तो ए और बी के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी का जो एक्सपेंडिचर है उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ये एक रेशियो का सवाल है जो कि हमें आय बचत और खर्चे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे दो व्यक्ति दिए ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी लिख लिए। सबसे पहले लाइन में लिखा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना दिया है? 3:5। तो इनकी मासिक आय कितनी दी है? 3 और 5 का रेशियो है। तो 3 और 5 का रेशियो, इसको 3x मान लिया, इसको 5x मान लिया। तो ए की मासिक आय कितनी होगी? 3x और बी की मासिक आय कितनी है? 5x। फिर अगेन क्वेश्चन में बोल रहा है कि उनकी बचत का अनुपात है 2:3। मतलब उनका जो सेविंग कर रहे हैं उनका रेशियो कितना है? 2:3। तो बचत कितना दिया इसका? 2:3। तो बचत को हमने क्या मान लिया? इसका ए की बचत को मान लिया 2y और बी की बचत को मान लिया 3y। तो इसमें हमें क्या पता चले? ए की मासिक आय होगी 3x, तो ए की बचत कितनी है? 2y। और बी की मासिक आय कितनी है? 5x और बी की जो बचत है वो है 3y। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा खर्चा होता है, खर्चा कैसे निकालते हैं? खर्चा हमारा होता है जो हमारी आय होती है, उस आय में से बचत को घटा दो तो खर्चा लेकर आएगा। आय में से बचत को घटा दो तो क्या लेकर आएगा? खर्चा। तो व्यय बोल दो, चाहे उसको खर्चा बोल दो। तो व्यय क्या हो गया? मासिक आय में से बचत को घटा दो। तो ए की मासिक आय कितनी है? 3x। ए की मासिक आय कितनी है? 3x और ए की बचत कितनी है? 2y। तो ए का व्यय, ए का खर्चा कितना हो जाएगा? 3x माइनस के 2y। तो ए का खर्चा कितना हो गया? 3x माइनस के 2y। तो ए का व्यय हो गया 3x माइनस के 2y। इसी प्रकार बी का देख लो। बी की आय कितनी दी है? 5x और बी का बचत कितना है? 3y। तो बी का जो व्यय कितना हो गया? 5x माइनस के 3y। तो बी का व्यय हो गया 5x माइनस के 3y। तो जी हमें एक रेशियो निकालना है, लेकिन अभी हमें x और y की वैल्यू नहीं पता है। तो x और y की वैल्यू पता कैसे करेंगे? अब इसमें एक कंडीशन दी है, यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। क्या कंडीशन दी है? बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। तो दिया क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी की आय जो है वो ए के बचत का कितना है? 3 गुना है। बी की आय हमारी कितनी है? बी की आय हमारी 5x और ए की बचत कितनी है? ए की हमारी जो बचत है वो है 2y। तो 2y का कितना है? 3 गुना। तो 5x बराबर कितना आ गया? 2y इंटू 3। तो x अपन y कितना आ गया? 2 3 6 इतना आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो x अपन y कितना आ गया हमारा? 6:5। तो x और y का रेशियो कितना आ गया हमारा? 6:5। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई और y की वैल्यू कितनी है हमारी? 5। तो अब जो हमारा 3x माइनस के 2y जो a का व्यय लिख रहा था और जो b का व्यय लिख रहा था उसमें x और y में अब क्या रख देंगे? x बराबर 6 रखेंगे और y बराबर क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो x बराबर 6 रखा इधर, तो 3x तो 3 गुना 6 और जी माइनस के 2y है तो 2 गुना 5, यहाँ y की जगह 5 रख दिया। ऐसे इधर x की जगह 6 रखा और y की जगह 5 रखा। तो जी हो गया 5 गुना 6 माइनस के 3 गुना 5। तो 3 गुना 6 कितना आ गया? 18 आ गया और 2 गुना 5 कितना आ गया? 10। तो जी हो गया 18 माइनस के 10 जो कि कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। और जी 5 गुना 6 कितना हो गया? 30 और 3 पन्ने कितना हो गया? 15। तो 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचा? 15। तो जो ए का व्यय है, ए का व्यय हमारा कितना है? 8 आया और जो बी का व्यय कितना है हमारा? 15। तो ए के व्यय का और बी के व्यय का जो रेशियो आया था, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, ए और बी के व्यय का अनुपात वो कितना है हमारा? 8:15। तो इस तरीके से सवालों को हमने जल्दी से जल्दी सॉल्व किया। इसमें बस जो एक कंडीशन दी थी उस कंडीशन से हमने क्या निकाल लिया? एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। क्योंकि देखो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालते तो रेशियो निकालना कठिन था, क्योंकि अभी हमने जैसे फॉर्मूले से रेशियो जो निकाला वो एक्स और वाई में आ रहा था, लेकिन एक्स और वाई में तो उत्तर नहीं होगा, उत्तर तो किसी अंकों में ही होगा।
तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता करना था। तो एक्स और वाई की वैल्यू जैसे हमें पता चली, जो हमें किस कंडीशन से पता चली, इसमें जो कंडीशन दी थी कि बी की आय ए के बचत के 3 गुने के बराबर, तो उससे हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता चल गया और इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट करी। तो ए का व्यय और बी का व्यय हमारा कितना आ गया, 8:15। और इसमें ये कि जो मेन फॉर्मूला लगा, क्या फॉर्मूला था, जो व्यय होता है उसका जो खर्चा होता है वो किसके बराबर होता है, मासिक आय माइनस के बचत। मतलब जो खर्चा होता है, खर्चा आय माइनस के बचत के बराबर होता है। जब आय में से बचत घटा देते हैं तो क्या निकल आता है, हमारा खर्चा निकल आता है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।